सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इस जंग में अमेरिका के सिर्फ 13 फौजी हलाक हुए, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर और क़यादत के अहम अफराद समेत ईरान के हज़ारों लोग शहीद हुए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ये जंग हार चुका है। इसकी हार की दलील ये है कि वो ऐसा कोई भी मकसद हासिल न कर सका जिसके लिए जंग शुरू की थी। इसका पहला हदफ रिजीम चेंज था और ऐसा कुछ न हो सका, बल्कि ईरान में ज़्यादा सख्तगीर क़यादत सामने आ गई। अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खात्मा और अफजूदा यूरेनियम को हासिल करना चाह रहा था और ये मकसद भी हासिल न कर सका। डोनाल्ड ट्रंप के वहमो गुमान में भी न था कि ये जंग अमेरिका के अंदर इस कदर गैर मकबूल हो जाएगी, लेकिन इसने खुद ट्रंप की मकबूलियत को भी दांव पर लगा दिया। आबनाए हुर्मस की बंदिश से पूरी दुनिया बिलखुसूस यूरोप और एशिया की मईशतों पर गैर मामूली दबाव आया और जवाब में वो अमेरिका पर जंग के खात्मे के लिए दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका ईरान को मुश्किल में डालने के लिए हमलावर हुआ था, लेकिन उल्टा अपने खलीजी इत्तेहादियों को मुश्किल में डाल दिया। अमेरिका इसराइल की खातिर इस जंग में कूदा था, लेकिन इसराइल इस कदर नफरत की अलामत बन गया कि पहली मर्तबा इसके खिलाफ अमेरिका और यूरोप में भी आवाजें बुलंद होने लगी। यूं अब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से निकल नहीं सकता। पहली वजह इसकी ये है कि अगर किसी भी मकसद को हासिल किए बगैर डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करते हैं तो मुल्क के अंदर इनकी मकबूलियत मजीद गिरेगी और इनसे सवाल किया जाएगा उन्होंने अरबों डॉलर क्यों जंग में उड़ा दिए। डेमोक्रेट्स और जंग मुखालिफ अमरीकी तो पहले से इनके नाकिद थे, लेकिन इस सूरत में इनके हमनवा सेहूनी लॉबी के लोग भी इनके दर पे हो जाएंगे। इसका एक नज़ारा गुज़िश्ता दिनों हम देख चुके हैं, जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के दौरे ईरान के बाद अमरीकी मीडिया ने यह खबर दी कि ईरान और अमरीका एक फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो चुके। ये खबर सुनकर सेहूनी लॉबी और लिंडसे ग्राहम जैसे अमरीकियों ने आसमान सर पर उठा लिया। तीसरी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बाराक ओबामा के दौर में ईरान और अमरीका के माबैन कई दीगर ममालिक की शराकत से होने वाले मुआहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म किया था और इसके खिलाफ बार बार तकरीर की हैं। अब अगर वो इससे बेहतर मुआहदे के बगैर जंग से निकलते हैं तो इन्हें ताना मिलेगा, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि अब की बार इन्हें इस जैसा मुआहदा भी मुश्किल से मिलेगा। एक और आमिल इसराइल है। इसराइल जंग का हामी है और वो ईरान के साथ किसी किस्म की डील के हक में नहीं। जब मर्जी का मुआहदा नहीं मिलेगा तो इसराइल का अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा कि वो जंग को जारी रखे। चौथी रुकावट आबनाए हुर्मस है। ईरान इसको जंग से पहली वाली पोजीशन पर ले जाने के लिए तैयार नहीं और वहां अपना कंट्रोल चाहता है। अमेरिका अगर आबनाए हुर्मस का मसला हल किए बगैर जंग का खात्मा करता है तो इसे एक और ताना मिलेगा, क्योंकि खलीजी ममालिक को बिलखुसूस और यूरोप वगैरह को बिलउमूम आबनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल और टैक्स गवारा नहीं। गोया जंग के मतलूबा नताइज मिले और न मर्जी की डील मिल रही है, लेकिन डील न होने के बावजूद दोबारा जंग भी शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दूसरी जंग से भी मतलूबा नताइज मिले। इसी मखमसे से इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप दो चार है। अब आते हैं ईरान की तरफ। ईरान का मखमसा ये है कि वहाँ की सियासी क़यादत जो दुनिया और अमेरिका के साथ डील कर रही है, इसके रास्ते में कई रुकावटें हाइल हैं। पासदार इनकलाब और मजहबी क़यादत की वजह से मुज़ाकरात के दौरान वो रियायत भी नहीं दे सकती जो वो देना चाहती भी है। ईरान की जीत यह है कि इसने बतौर रियासत जंग में अपने आप को कायम और खलीजी ममालिक को निशाना बनाने से दुनिया को परेशान किए रखा। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और इसराइल ने भी ईरान को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद ईरान जंग बंदी के बाद फातिहाना नफ्सियात के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। एक तरफ वो मुंजमद असासों की बहाली चाहता है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात के पहले दौर में जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई बात भी नहीं करना चाहता। खलीज फारिस का पानी सबका है और अगर वो ईरानी मिल्कियत होता तो जंग से पहले भी ईरान इसे अपने कंट्रोल में रखता। अब आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल और टैक्स का ईरानी मुतालबा इसकी इस फातिहाना नफ्सियात का एक सबूत है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जो इंतज़ाम वो चाहता है वो खलीजी ममालिक को बिलखुसूस और पूरी दुनिया को बिलउमूम काबिल कबूल नहीं। ट्रंप की मज़कूरा बाला मजबूरियाँ और मखमसे ईरानी क़यादत के जहन में भी हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका इसके पंजे में आ गया है, इसलिए खूब आराम से इसे दबोच लो। लेकिन इन्हें ये बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप निहायत शफ़ाक लोग हैं और इनसे किसी भी इकदाम की तवक्को की जा सकती है। अमेरिका और इसराइल जब ईरान पर हमला करते हैं तो जवाब में ईरान के पास खलीजी ममालिक को निशाना बनाने का ऑप्शन है। वो निशाना बनते हैं तो भी मुसलमान निशाना बनते हैं और अगर वो जवाब देने पर उतर आए तो वो मुसलमान, ईरानी और अरब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, जो इसराइल की देरीना ख्वाहिश है। खलीजी ममालिक ने ये गलती की थी कि अपने दिफा के लिए अमेरिका पर तकिया किया था
और इसीलिए आज अमेरिका इनके अड्डों को इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान की कोई डील हो जाती है तो मुझे यकीन है कि इन अरब ममालिक की अक्सरियत इन अड्डों के खात्मे में देर नहीं लगाएगी। तेल की नेमत के बावजूद ईरानी मईशत पहले से तबाही से दो चार है, लोगों का जीना दुश्वार है। डील के नतीजे में पाबंदियां खत्म होने के बाद इनकी मईशत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकती है, लेकिन मस्कुरा नफ्सियाती और फातिहाना ज़हनियत इनको डील करने से रोकती है। ईरानी दोस्त जंग की सूरत में इसे पूरे खित्ते तक फैलाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये जंग आलम इस्लाम के अंदर ही रहेगी और वो इसे अमेरिका तक वसअत नहीं दे सकते।